बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमा। तो आज हमने करना है क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को। स्टेटमेंट क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक। हमने ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैंने पिछली 2.1 में भी बोला था कि सीक्वेंस असल में होता क्या है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस दिया गया, तो उसने बोला ये अगर अरिथमेटिक है, पहले तो हमने ये बताना है अगर अरिथमेटिक है कि नहीं है, फिर हमने उसके बाद जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो बताना। तो इसमें सबसे पहले एक जो बात आती है वो है कि हमें ये पता होना चाहिए अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्या। अगर हमें ये पता होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्या, तभी तो हम उससे नेक्स्ट फाइंड कर पाएंगे सीक्वेंस को। तो फिर मैं बताती हूँ आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस असल में होता क्या है। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसके अंदर, यानी कि अब ये दो हमारे पास है ना, ये एक सीक्वेंस है, हर दो के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बराबर, हर दो के दरमियान में डिफरेंस बराबर। मैं आपको इधर एक बताती हूँ, जिस तरह आप 1 3 5 7 9 सो ऐसे चल रही है, ठीक है। अब मैंने हर दूसरी के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो देखना है। अगर तो डिफरेंस बराबर हुआ तो वो क्या होगा, हमारे पास अरिथमेटिक होगा, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ, और मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि जो भी सीक्वेंस होता है उसको हम A1 A2 A3 ये नेम दे देते हैं, यानी कि जो टर्म्स होती हैं, ये पहली टर्म्स को A1, दूसरी को A2, ऐसे नेम दे देते। तो अब हमने इसमें D कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये A4 है, ये A5 है, हर दूसरे में से पहले को निकालना है। अगर ये है इसमें से इसको निकालना है, ये है इसमें से इसको निकालना है, ठीक है। हर दूसरे में से पहले को निकालना है। जैसे ये A5 तक जा रहा है, जिधर तक भी जाए, ठीक है। A5 माइनस A4 कर दो, ठीक है। A4 माइनस A3 कर दो। ये असल में क्या है? D। ये असल में क्या है? D। डिफरेंस हम मालूम कर रहे हैं। A3 माइनस A2 और इधर से A2 माइनस A1, यानी कि हमने हर दूसरे में से पहले को निकाल दिया। अब निकाल के देखते हैं। A5 क्या है यहाँ पर? 9 और A4 क्या है? -7 हमने कर दिया, माइनस ये वाला और A4 ये वाला 7, ठीक है। -7 करें तो क्या आता है? 2। इसी तरह अब A4 क्या था? 7, दरमियान में माइनस, A3 क्या था? 5, तो ये भी 2 बन गया। अब यहाँ पर A3 क्या था? 5, दरमियान में माइनस, A2 क्या है? 3, क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर A2 क्या है? 3 माइनस A1 1 इज इक्वल टू 2। ये देखिए, ये जो डिफरेंस है कॉमन आ रहा है ना, एक जैसा आ रहा है, किसी में ऐसा तो नहीं कि इधर 2 है इधर 3 आ रहा है, इधर 4 है तो इधर, ठीक है। डिफरेंट तो नहीं है। अगर सेम है तो वो क्या है? वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। मैं AS बोल देती हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी होगा, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस उन्होंने पूछा ना, उन्होंने बोला है पहले आपने बताना है कि अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इनका कॉमन डिफरेंस आपने D बता देना है। D क्या है? यहाँ पर D 2 है, ठीक हो गया। इस बात का आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्या। वो तो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें खुद भी आइडिया होना चाहिए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसकी हर दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। अब इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस बराबर है, इन दोनों के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान में, सभी के दरमियान में डिफरेंस बराबर है। और हमें पता है, हम पहले 2-3 कर ले तो हमें पता है वो सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। तो जब हमने पहले 3-4 में देख लिया कि वैसे ही सीक्वेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट भी वैसे ही होगा। पहले ये 3-4 जो हमने देखी है, 5 तक देखी है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब सेम चल रहा है, और वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं प्रॉपर्ली स्टार्ट। तो करना क्या है हमने इसके अंदर, अब तो यहाँ पर उसने हमें क्वेश्चन दे दिया, एक सीक्वेंस दे दिया, और हमने इसे फाइंड करना है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक है या नहीं है। अरिथमेटिक का हमने देखा, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसके हर दो
जो टर्म्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो बराबर हो, जिस तरह इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में क्या हो, डिफरेंस बराबर हो। और डिफरेंस हमें पता है कि हमने लेना कैसे होता है। सबसे पहले आप इसको ऐसे रफ में ही नेम दे दिया करें, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, आप प्रॉपर इधर राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे A1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 10, A3 इज इक्वल टू क्या है 13, A4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब मैंने बोला था हर दूसरे में से पहले को माइनस करना है। ये A4 है, A4 में से A3 को माइनस करना है, A3 में से A2 को माइनस करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। और जो D आएगा अगर वो कॉमन हुआ तो वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा और वो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो D मालूम करते हैं, A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास 16 माइनस A3 क्या है 13। डिफरेंस क्या आया माइनस करने से 3। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास 13 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 3। और फिर D हमारे पास A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास 10, A1 क्या है 7, तो ये 3 आ गया। मतलब ये तीनों के तीनों सेम आ गए। जो भी डिफरेंस हमने जिन दो टर्म्स के दरमियान में से हमने डिफरेंस लिया वो सेम है। मतलब ये हमारे पास क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यस बोल दें साथ। ठीक है, यस इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस। एंड डी इसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 3। कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ रहा है हमारे पास डी। ये हमारा इसका आंसर है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास इसका डी। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। सबसे पहले हमने इधर लिख लेना, A1 क्या है 3, A2 क्या है -2, A3 क्या है -7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस, D क्या आ जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, A4 माइनस A3 क्या है हमारे पास, इधर A4 क्या है -12, दरमियान में माइनस आ गया, A3 क्या है -7 है। इसे हम कैसे करेंगे, -12 माइनस माइनस प्लस 7, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 को निकाले कितना बचा 5, और साइन जो बड़े के साथ होगा वो आएगा, बड़ा 12 है तो 12 के साथ माइनस। तो नेक्स्ट डी देखते हैं, A3 माइनस A2। हर दूसरे में से पहले को निकालना है ना, जो हमें उसमें गिवन दी होगी। अब A3 हमारे पास क्या है -7, दरमियान में माइनस, और ये भी क्या हो गया, यस इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इसका D क्या है हमारे पास -5। ये हमारा इसका आंसर है। हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। तो इसमें भी हमने वैसे ही करना है, पहले हमने इनको नेम दे देना है जो जो टर्म्स है। जैसे ये A1 है, A1 इसमें से क्या है पहली टर्म यानी कि ये 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 मतलब दूसरी टर्म क्या है 4, A3 मतलब तीसरी टर्म मतलब 9, A4 क्या है 15। ठीक है, तो असल में हमने फाइंड क्या करना है, हमने असल में इधर बताना ये कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। अगर अरिथमेटिक होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा, और कॉमन डिफरेंस भी उन्होंने पूछा हुआ है। अगर अरिथमेटिक ही नहीं है सीक्वेंस तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसकी हर दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो। इसके अंदर हमने डिफरेंस देखना है, हर दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस
यहाँ पर राइट करना है। अगर डिफरेंस इक्वल हुआ तो हम कहेंगे अरिथमेटिक है, अगर ना हुआ तो अरिथमेटिक नहीं है। तो करते हैं इसको प्रॉपरली स्टार्ट। तो अब यहाँ पर देखें, इसको नेम हमने दे दिया। तो मैंने बोला था हर दूसरी में से पहली को माइनस करना, हर दूसरी में से पहली को माइनस करना, हर दूसरी में से पहली को माइनस करना है। तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा, अगर वो सेम हुआ, अगर वो सेम हुआ तो हमारे पास वो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक है, और वो जो सेम डिफरेंस आया वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले A4 में से A3 को निकालें, हर दूसरी में से पहले को निकालना है। A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारे पास 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 क्या आएगा, इसे पहले रेस कर दें, मिक्स हो रहा है ना। 15 माइनस 9 करें तो क्या आएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास D चल रहा है ना, डिफरेंस है ना, ये साथ साथ राइट करते जाते हैं। अब A3 में से A2 को माइनस करना, यानी कि हर दूसरे में से पहले को, हर दूसरे में से, हर दूसरे में से पहले को, हर दूसरे में से पहले को, हर दूसरे में से पहले को निकालते जाना है, वो इसका डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर 9 माइनस 4 करें तो क्या आएगा, 9 में से 4 निकाले तो 6। अब नेक्स्ट डी हमारे पास क्या आ रहा है, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 1, ये तो 3 रह गया। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज, हमारे पास ये दोनों कॉमन थे, ये डिफरेंट हो गए, और हमने देखना है वो सीक्वेंस जिसकी हर दो टर्म के दरमियान में जो डिफरेंस है वो कॉमन हो। यहाँ तो डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पर आके डिफरेंट हो गया, मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अरिथमेटिक सीक्वेंस तो वो होता है ना जिसकी हर दो टर्म्स के दरमियान में डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, उनका डिफरेंस बराबर हो। ठीक, तो ये तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, नो इट्स नॉट अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन, इसके पार्ट नंबर 4 में हमने सबसे पहले इसको नेम दे देना है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4। ठीक है, नेम दे दें। A1 क्या है 5, A2 क्या है वो भी 5, इक्वल डाल के प्रॉपर इक्वल डाला हमने यहाँ पर, और 5, A3 क्या है वो भी 5, A4 भी 5। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड करना है ना, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। वो मैंने आपको पहले भी बताया, अरिथमेटिक सीक्वेंस वही होता है जिसकी हर दो टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस बराबर हो। तो हमने हर दो टर्म्स के दरमियान में जो उसने गिवन दी हुई है, हमने पहले भी जो सीक्वेंस बनाते हैं उसके अंदर यही होता है ना कि हम पहली 3-4 टर्म्स को देख लेते हैं कि उनका सीक्वेंस या उनकी तरकीब किस तरह है, उनका पैटर्न किस तरह बना हुआ है। तो जैसे होता है हम कहते हैं कि नेक्स्ट भी वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, हमने ये देख लेना इन 4 टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक होगा। तो करते हैं, मैंने बोला था हर दूसरी में से पहली को माइनस करना है, हर दूसरी में से पहली को, हर दूसरी में से पहली को माइनस करना है। ठीक है, तो अब करते हैं, डी डिफरेंस होगा ना, A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारे पास 5, A3 भी 5, क्या आ जाएगा 0। फिर डी नेक्स्ट, A3 माइनस A2, हर दूसरे में से पहले को माइनस करना ना, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब डी, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंस आ रहा है मतलब क्या है, ये हमारे पास सेम आ रहा है, सेम चल रहा है ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये सीक्वेंस में क्या होगा अरिथमेटिक। यस, इट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस। एंड डी क्या है इसका 0।
उसने बोला ना कि अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसका कॉमन डिफरेंस बता दें, तो हमने बता दिया इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है या अच्छे से समझ नहीं आई कहीं से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर गाइड करूंगी। और हाँ, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नेक्स्ट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।